ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सांप्रदायिक बवाल की तपिश के बाद शमशाबाद में कॉम्प्लेक्स में लगी आग। बड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने पाया काबू। लाखों रुपए का माल हुआ राख। हाल के बाद प्रशासन शमशाबाद क्षेत्र में बरत रहा पूरी एहतियात। व्यापारियों से बाजार खोलने की अपील की, पुलिस देगी पूरा साथ। भगवान टॉकीज फ्लाईओवर पर धड़ल्ले से चल रहा है अश्लीलता का कारोबार। शाम से ही लड़की के भेष में सक्रिय हो जाते हैं बहरूपिये, पुलिस को नहीं है सरोकार। और आगरा में परिवहन विभाग और पीसीएस की परीक्षाएं हुई सकुशल संपन्न। लाखों अभ्यर्थियों का रहा जमावड़ा। सेना भर्ती के चलते भी ट्रैफिक बड़ा लोड। और अब खबरें विस्तार से। थाना शमशाबाद कस्बे में हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके बावजूद भी रविवार को थाने से 100 मीटर दूर बनी मार्केट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कई दमकलों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि इस आगजनी में लाखों का माल जलकर राख हो गया है। थाना शमशाबाद कस्बे में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद यहाँ की स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। एसएसपी आगरा तो यहाँ कैंप लगाए हुए हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है और पूरे कस्बे को सेक्टर में बांटकर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। यही वजह है कि जिले भर के साथ साथ कई जिलों का फोर्स भी यहाँ लगाया गया है। इसके बावजूद भी दोपहर करीबन 12 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया, जब थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद मार्केट की एक दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और वहां अफरा तफरी मच गई। जहां आग लगी थी उसके ऊपर रिहायशी क्षेत्र है, जहां कई परिवार भी रहते हैं, जो आग में घिर गए। उन्हें स्थानीय लोगों ने बामुश्किल बाहर निकाला। दुकान के मालिक ने बताया कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त लाइट नहीं आ रही थी, जिससे शॉर्ट सर्किट की आशंका को दरकिनार कर दिया गया और उन्होंने बताया कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। जिसमें से सब टोटल यूजर का मेरा तो सब खत्म क्या कितना फर्नीचर बहुत सब टोटल शोरूम तो पूरा गया ऊपर से। क्या सूचना मिली है आपको? सूचना अभी ये बताया नहीं, मार्केट के जो है ना ब्यूटी पार्लर वाले उन्होंने बताया फोन पे धुआं उठ रहा है इधर से। हाँ। अभी 2 घंटे पहले बच्चे होके गए यहाँ पर। हाँ। तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही था, शांत था सब। हाँ। बस अभी 2 घंटे पहले बस वो आया, वो फोन आया अभी 10-15 मिनट पहले, ऐसे तुम्हारा धुआं उठ रहा है। हाँ। हाल क्या इन्फॉर्म किया पुलिस ने, उन्होंने कहा कि चलो हम देख रहे हैं, हमें अभी मालूम इधर क्या है। फिर वो आए, अब आ गया। ये भी जो आपके सामने कार्रवाई हो रही है, जो मामला आपको लग रही है सब गया। मेरा तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत इलाका है, ऊपर फैमिली रहती है, नीचे मार्केट है, मेरा ब्यूटी पार्लर है नीचे मार्केट में। तो मैं अभी देखने आई थी मैं क्या यहाँ पर देखूँ सही है या नहीं। देखा तो यहाँ पर धुआं था, मैंने सोचा शायद कचरे में आग लग गई हो। देखा तो काफ़ी तेज आग थी। ऊपर से लोग आए, उन्होंने बताया, पुलिस को मैंने बोला कि आप मंगा दिए। हाँ, तो उन्होंने मंगाई। आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और दमकल की गाड़ियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का माल जलकर राख हो चुका था। आग लगने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बारीकी से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होना व्यतीत हो रहा है और जाँच की जा रही है। एक फर्नीचर की दुकान में लगी है आग और वहाँ पे फर्नीचर भी नहीं था, बहुत सारा कबाड़ वहाँ पे रखा था, वो कचरा रखा था, कागज़ रखे थे। हो सकता है कि सिगरेट से भी आग लग सकती है। मैंने फायर डिपार्टमेंट से भी बात की तो वहाँ पे ऐसी कोई केरोसिन या पेट्रोल की बात नहीं आई, ना शॉर्ट सर्किट की बात आई। तो हो सकता है कि इस कारणवश आई ये बात सामने आएगी, लेकिन वहाँ पे नुकसान कोई नहीं हुआ। मैंने भी उनसे बात की, लेकिन उनका जो मेन फर्नीचर का जो सामान रखा था वो दूसरी जगह रखा था। वहाँ पे इतना जो सामान एक दुकान में रखा था वो तो कूड़ा कचरा था और दूसरी जगह जो सामान
रखा था वो इतना यूजफुल नहीं था, ऐसा वो। थाना शमशाबाद कस्बे में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद रविवार को स्थिति में कुछ सुधार तो देखने को मिला, लेकिन आज भी अधिकांश बाजार बंद ही रहा, जिसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों से अपील की है कि वो अपने प्रतिष्ठानों को खोलें। पुलिस उनका पूरा सहयोग करेगी और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की है। थाना शमशाबाद कस्बे में फेसबुक पर कमेंट को लेकर हुए बवाल के बाद रविवार को इस मामले को चौथा दिन हो गया और कस्बे में आज भी लगभग पूरा बाजार बंद है, जिससे कस्बे में शांति की अपील की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों को खोलें। उनके खिलाफ पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा है। जो लोग दोषी हैं, पुलिस सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई करेगी। सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों को समय से खोलें। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। जो भी उन्हें परेशान करेगा, पुलिस उन सभी लोगों से कड़ाई से निपटेगी। तो मुकदमा पुलिस ने लिखाया है वो 50 लोग दोनों कम्युनिटी के लिखा है और अज्ञात में कुछ 250-300 लोगों के खिलाफ लिखा है। ऐसा कोई व्यापारी के खिलाफ हमने कोई मुकदमा नहीं लिखाया है और मैं ये आपके माध्यम से सभी व्यापारियों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, किसी व्यापारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जाएगी। जो भी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, जो क्रिमिनल के खिलाफ करेगी, कोई व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। दो थानों की सीमाओं के बीच बना भगवान टॉकीज का फ्लाईओवर ब्रिज शातिरों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पनप रहा अपराध सीमा विवाद के चलते आगरा शहर को बदनाम कर रहा है। इस क्षेत्र में तमाम लोग लड़कियों के भेष में अपने शिकार को आसानी से निशाना बना लेते हैं और अश्लीलता के इस कारोबार में इलाका पुलिस सीमा विवाद का रोना रोती रहती है। या कुछ और वजह है जिसके चलते पुलिस आंखों के सामने तेजी से पनप रहे इस अपराध से मुंह फेर लेती है। दो थानों की सीमाओं के बीच बने फ्लाईओवर ब्रिज से भगवान टॉकीज चौराहे पर लगने वाले जाम के झाम से निजात दिलाई। वहीं कुछ समय बीतने के बाद यहाँ का नजारा बदलने लगा। शाम होते ही यहाँ की गतिविधियां बदल जाती हैं। आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं। या कोई वहम पिया बहरू पिया, ये दिल तूने बस में किया बहरू पिया, हसीन फुसूर किया। ये कौन है जो हीरा टॉकीज परिसर के पास एकत्रित हैं? अरे ये क्या, ये तो लड़कियां हैं जो अंधेरे में खड़े होकर आने जाने वालों को इशारा कर रही हैं। एक स्कूटर सवार के आते ही ये लड़कियां उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। स्कूटर रुका और एक लड़की स्कूटर सवार के पास जाकर कुछ कहने लगी। मोल भाव तय हो जाने के बाद जगह पर पहुंचने का इशारा कर स्कूटर सवार चल दिया। ये सब क्षेत्र की चीता पुलिस के सामने होता रहा और चीता पुलिस देखकर भी अनजान बनी रही। चीता पुलिस ने ये पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि झुंड बनाकर अंधेरे में खड़ी ये लड़कियां क्या कर रही हैं और क्यों खड़ी हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया है। आइए आपको बताते हैं लड़कियों की हकीकत। ये बता तो रहा हूँ, ये जड़े हैं यही सीधा जो लूट मार करवाते हैं, जितने करवाते हैं। तो ये आप लोग ने देखा कि पुलिस ने? मैंने खुद देखा है, मेरे सामने खुद गए हैं और मेरे सामने ये मतलब वहाँ से इनके सामने पत्रकार ने एक दफा पीटा था और पीटने के बाद में फिर उन्होंने पुलिस वालों ने फिर छोड़ दिया था। इसमें इस शाम तो पुलिस मिली हुई है, कोबरा वाले मिले हुए हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं इस काम को? ये काम तो कभी 2-3 साल हो गए। भैया कैसे भूमिका बनती है, मतलब कैसे सेटिंग होती है, बातचीत होती है, उसके बाद पुलिस कैसे आती है? मैं बताऊँगा आपको, इनकी सेटिंग पहले से हो जाती है। अब ये 2 जहाँ खड़े हो गए, 2 दीवानी खड़े हो गए, 2 साइड खड़े हो गए। अब ये नए लड़के हैं स्कूल के, अब इन्हें हाथ दे के जो बुला लिया। टोटल कितने लोग रहते हैं? ये कम से कम 6-7 हैं, 8-10 लड़के हैं। ये हाथ दे के बुला लेते हैं, ले आते हैं। उन्हें लड़कों को क्या मालूम की क्या सेटिंग है। अब वो डर के मारे बेचारे ये तो इनको पैसा दे दिए और प्लस पुलिस वाले आ गए तो ले लिए। पुलिस वालों को कौन बुलाता है? ये लोग तो इनकी और उनकी आपस में साठ-गांठ है? हाँ, साठ-गांठ है इनकी, मिल के काम होता है। अच्छा, पुलिस वाले चीता पे आते हैं, जीप पे आते हैं? मोटरसाइकिल पे। कितने होते हैं? दो पुलिस वाले होते हाँ। चलाता हूँ यहाँ से, यहाँ देखता हूँ यहाँ पुल के नीचे जमा बड़ा छक्कों का लगा रहता है। जड़े आते हैं और जो लोग बाहर के आते हैं निकल करके जाते हैं उनसे पैसे ऐसे छुड़ा लेते हैं, पुल के नीचे ले जाते हैं। सामान वगैरह, मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह, ये चीज़ें छुड़ा लेते हैं। कई बार पुलिस ने पकड़े भी हैं, भगा दिया उनको मारपीट करके, फिर भी आ जाते हैं। कुछ चीता ये लड़के हैं, ये वैसे ओरिजिनल चक्कर नहीं है। क्या करते हैं? ड्रेस कैसे बनती है?
ये कपड़े वपड़े चेंज करके आते हैं अपने घर से ही, और यहाँ पुल के नीचे खड़े रहते हैं बाहर से लोग। ये साड़ियाँ वगैरह सलवार सूट पहन के आते हैं। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि ये लूटपाट करते हैं? हम तो यहाँ रात दिन रहते हैं, यहाँ सवारी करते हैं, तो इसलिए देखते रहते हैं। कोई ऐसे पीड़ित आपको मिला? कई पीड़ित मिले यहाँ पर कि उन्होंने बताया कि मोबाइल छुड़ा लिए, पैसे छुड़ा लिए पुलिस से। पुलिस थाने में बताते नहीं बताते? हाँ, पुलिस थाने में भी बताया, लेकिन पुलिस आई यहाँ पे जीप आती है तो डंडे मारती है, भगा देते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं और फिर आ जाते हैं पुलिस के जाने पर। क्या लगता है कोबरा वाले इसमें बने रहते हैं? सीधा मोबाइल की छुपाई? कोबरा वाले आते रहते हैं, उनको तो मालूम है, लेकिन कोबरा वाले नहीं भगाते हैं। जीप भी आती है तो डर के मारे भाग जाते हैं, कोबरा से नहीं डरते। इस घटना की जानकारी होने के बाद जब चीता पुलिस से पूछा गया तो चेहरे का रंग और तेवर बदल गए। पहले तो स्थिति से अनजान बनने का ढोंग करने लगे, फिर बाद में सीमा विवाद का रोना रोकर अपनी परेशानी सुनाने लगे। इनकी सफाई में कितनी सच्चाई है ये सब जग जाहिर है। हम लोग इधर से दबाव डालते अरे भाई, आपके कोबरा वाले सामने ही निकल रहे हैं, देख रहे हैं, तो जब भी कोई कुछ नहीं कहता उनसे। अभी एक ग्राहक अंदर चला जाए तो कोबरा पहुंच जाती है फटाक से, ला भाई तेरे पास भी जो है ला के दे हमें। नहीं, हर आदमी चाहता है। अरे हम तो 7 में दिन आज 7 दिन से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। जब तो आप आए हो तो हम इस तरह की बात थोड़ी कर सकते, हम जाकर उनके सामने। पीड़ितों की शिकायत पर जब दोनों क्षेत्रों के थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ एक साथ मौके पर पहुंचे तो क्षेत्र में भगदड़ मच गई। मौके से आरोपी भागने में सफल रहे, लेकिन हरिपर्वत थाना प्रभारी द्वारा एक बहरूपिये को दबोच लिया गया। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि क्षेत्र में मौजूद चीता पुलिस को कोई भी और कभी भी नहीं दिखता, लेकिन थाना प्रभारी ने आते ही मौके से एक बहरूपिये को जरूर दबोच लिया। ये दिल तूने बस में किया बहरूपिया, क्या बहरूपिया। हरिपर्वत थाना प्रभारी दबोचे एक बहरूपियों को थाने लाए और इस क्षेत्र में सक्रिय अन्य बहरूपियों के विषय में पूछताछ की। बहरूपिये के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके बाद शाम होते ही लड़के लड़की के भेष में खड़े हो जाते हैं और लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, लोगों से ले जाते हैं पुल के नीचे और उनसे करते हैं लूटपाट और वसूली करके छोड़ देते हैं। ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की आंखों के नीचे, मगर कोई इस पे रिएक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब देखना ये होगा इन खबर चलने के बाद कब तक रिएक्शन पुलिस ले पाती है। मुस्तकीम ताज, न्यूज़ आगरा। प्रधानी और ग्राम पंचायत का आरक्षण स्थगित किए जाने से सैकड़ों लोगों में फैली निराशा। अपने वार्ड का आरक्षण जानने के लिए विकास भवन पर रोजाना जिनका जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन म्याद बढ़ जाने से उनके चेहरे उतर गए हैं। जबकि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर प्रशासन 8 सितंबर से पहले आरक्षण की घोषणा करने की तैयारी में नजर आ रहा है। विकास भवन में चल रही ये मीटिंग पंचायती चुनावों के मद्देनजर की जा रही है, जिसमें सभी जिला स्तर के अधिकारी इन चुनावों का खाका खींचने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अब ये चुनाव 2 चरण में ही होने हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है और आज छुट्टी के दिन भी वो विकास भवन में बैठकर अपने काम को अंजाम देने में लगे हैं। यहाँ बता दें कि इस समय आरक्षण प्रक्रिया के अंतिमीकरण की तैयारी चल रही है, जबकि उसकी घोषणा की जानकारी की जिज्ञासा में दर्जनों लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से प्रधानी के आरक्षण के स्थगन से भारी झटका लगा है। मुख्य विकास अधिकारी दीपक मीणा ने जिसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन इन चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। ऐसी जो पहले टाइमलाइन दी गई थी, जो एक्सटेंड हुई थी, उसमें कहा गया था कि 6 से 8 के बीच में आपको आरक्षण करना है। पर अभी कल जो जीवा आया था उसके हिसाब से प्रधान के और ग्राम पंचायत सदस्य के इनके आरक्षण के लिए अभी स्थगित कर दिया गया। बाकी जो जिला पंचायत सदस्य है, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख का इनका आरक्षण उसी टाइमलाइन के हिसाब से करना है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास वैसे टाइम 8 तारीख तक का है, पर हम आज कोशिश कर रहे हैं कि आज ही शाम तक आरक्षण मतलब इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। वैसे लिमिट इसकी 8 सितंबर, लिमिट 6 से 8 के बीच में कभी भी कर सकते हैं, जो सरकार की टाइम है। कैसी तैयारी है? नहीं, अब ऑलमोस्ट हो गया है, आखिरी फिनिशिंग टच दे रहे हैं कि कोई गलती ना रह जाए। वैसे आपत्तियों का वैसे भी समय रहता ही है, पर हम ये कोशिश करें कि हमारे स्तर से पूरी बिना कोई गलती के हिसाब से। पंचायत चुनाव को लेकर के हम कितने तैयार हैं? जो वैसे हम यहाँ आने वाले लोगों में अपने वार्ड का आरक्षण जानने की उत्सुकता है, लेकिन आए दिन म्याद बढ़ जाने से उन्हें बड़ी निराशा होती है। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा कि 8 तारीख से पहले कभी भी ये सूची जारी
की जा सकती है। प्रदेश सरकार के फैसले की वजह से अब जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव अलग अलग होंगे। शासन की मंशा पर भाजपा नेताओं ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। भाजपा या अखिलेश सरकार पर आरोप लगाते हुए जनता पर दोहरी मार बता रहे हैं। आगामी महीनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समय सीमा 6 माह और बढ़ाने पर प्रदेश सरकार मन बना रही है। गौरतलब है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। अब प्रदेश सरकार परिसीमन की बात कहकर पंचायत चुनाव को 6 माह और टालना चाहती है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से भाजपा नेताओं में तीखा आक्रोश है। वहीं भाजपा जनसंपर्क अभियान प्रमुख मधुसूदन शर्मा सरकार के इस फैसले को जनविरोधी बताते हैं। प्रधानी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और प्रधानी का कार्यकाल न करा कर जिला पंचायत के चुनाव करवा रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। उसको 6 महीने के लिए और टाल दिया। प्रदेश सरकार कहीं न कहीं डर रही है, एक अराजकता का माहौल बना दिया है। लूट खसोट बेईमानी सब वो किसी चुनाव में जीत नहीं पाएगी, इसलिए बार बार परसीमन का मामला बदल जाता है। प्रदेश सरकार का रवैया ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार जात पात को बढ़ा रही है, प्रदेश सरकार समुदाय विशेष को बढ़ा रही है और प्रदेश सरकार में बिल्कुल अराजकता, लूट, चोरी, डकैती हो गई है। जिला पंचायत चुनाव अब होंगे, प्रधानी चुनाव 6 महीने बाद होंगे। दोहरा खर्चा होगा, दोहरी सब मशीनरी लगेगी। मित वही बहता है प्रदेश सरकार में, जो मित बहता है, क्योंकि कहीं न कहीं सबका भार जनता पर ही पड़ेगा। बिल्कुल ही गलत कर रही है। यदि चुनाव का टालने का कारण है, माननीय मुलायम सिंह जी इस चीज़ को जानते हैं कि पंचायत चुनाव हमने समय से करा दिया तो निश्चय हमारी हार है, और बार बार इसको वो स्वीकार भी करते हैं और अपने मंत्रियों से ये कहते हैं कि आप सो जाइए, नहीं तो हम सब हार रहे हैं। और जिससे निश्चय ही सब लोग हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े जोरदारी की पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए जा रही है और निश्चित तौर से हर वार्ड में पंचायत के वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत हो। भाजपाइयों के मुताबिक प्रदेश की सपा सरकार चुनाव से डरी हुई है। भाजपा नेता मधुसूदन शर्मा के मुताबिक सपा मुखिया मुलायम सिंह कई बार अपने मंत्रियों को चुनाव हारने का रोना रो चुके हैं। भगवा खेमे के लोग अखिलेश सरकार के इस निर्णय को जनविरोधी बता रहे हैं। जिला और ग्राम पंचायत के चुनाव अलग अलग होने से जनता पर दोहरी मार पड़ेगी। वहीं भाजपा इस चुनाव को महाजनसंपर्क अभियान के सहारे फतेह करने की रणनीति बना रही है। रविवार को शहर के कई केंद्रों पर 2 परीक्षाओं का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के परिचालक और संघ लोक सेवा आयोग की PCSJ की परीक्षा संपन्न हुई। विगत महीनों प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा की गरिमा से उठता जा रहा। रविवार का दिन परीक्षाओं के नाम रहा। शहर के कई केंद्रों पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के परिचालक पद के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCSJ की प्रारंभिक परीक्षा भी कई केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रभारी के रूप में सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। परिवहन निगम के परिचालक पद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चालक रोडवेज अभी तक प्रदेश सरकार ने परीक्षा आयोजित कराई, उनको लेकर सवालिया निशान पहले ही खड़े होते रहे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, किस तरह की परीक्षा होगी? ये हमें तो नहीं लग रहा कि ईमानदारी से अच्छी तरह से ये परीक्षा सफल हो। क्यों एक नंबर मानते हैं? एक नंबर ये उत्तर प्रदेश सरकार ईमानदारी नहीं है। पुलिस की भर्ती में क्या घोटाले हुए ये सब लोगों को पता है। इसमें तो सफलता मिली निगम ने दी है, परिचालक की दी है। ये परीक्षा हुई है, इसको लेकर के सवालिया निशान कैसे खड़े हो रहे हैं, क्या मानते? सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि हमें तो उम्मीद है नहीं है कि ये भर्ती क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तक इसकी सरकार में एक ही भर्ती क्लियर नहीं हुई है। इससे बच्चों पे बहुत फर्क पड़ता है। जो बेरोजगार है और वो फीस भी देते हैं और आउट हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अभ्यर्थी बेहद चिंतित नजर आए। परिचालक पद के लिए परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं की गोपनीयता पर सवालिया निशान खड़े किए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद खूब हंगामा हुआ था। अब प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। यही वजह है कि हजारों रुपए खर्च कर सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं का भरोसा प्रदेश सरकार से उठता नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। इंडियन आर्मी द्वारा शहर के दोनों स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती के दौरान देखने को मिली अव्यवस्थाएं। भर्ती देखने आए प्रतिभागियों ने सेना पर लगाए अव्यवस्थाओं के आरोप। भीषण गर्मी में पानी की समुचित व्यवस्था न होने पर प्रतिभागियों ने आर्मी के खिलाफ काफी नाराजगी भी जाहिर की। इन दिनों इंडियन आर्मी द्वारा सेना भर्ती का आयोजन आगरा शहर में हो रहा है, जिसके लिए सेना ने शहर के दोनों स्टेडियम को भर्ती के लिए ले रखा है। इस सेना भर्ती में लाखों प्रतिभागियों के आने की संभावना सेना ने खुद जताई है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में युवा अपना दमखम इस भर्ती के दौरान दिखा रहे हैं, लेकिन इस सेना भर्ती में आए प्रतिभागियों की सेना के खिलाफ बेहद नाराजगी है। प्रतिभागियों का कहना है कि इस समय सेना द्वारा इस भीषण गर्मी में कहीं भी पानी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। उन्हें पानी की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इस दौरान कई प्रतिभागियों का कहना था कि उनके द्वारा सेना भर्ती की आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद भी उन्हें गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिससे उन्हें काफी दुख है। साथ ही कुछ युवाओं ने आर्मी के जवानों पर खुद को मारने का भी आरोप लगाया। आर्मी की भर्ती चल रही है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? सर, आर्मी की भर्ती चल रही है। मैं सर भर्ती देखने आया था, इसमें पहली बार आया था सर, और इसमें मैंने पहली बार टोकन लिया और हाई स्कूल की फोटो सेट थी सनत में, उसने उसका मॉल लगाई और मैं सर अंदर जाने की कोशिश करा, लेकिन आप अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। दौड़ सर 5:15 की रखी गई है। फर्स्ट ग्रुप का 5:10 का, सेकंड का 5:15 का। 7 सितंबर को होने जा रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में कई लोगों के पार्टी में शामिल होने की भी हो सकती है घोषणा। बताया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली जाकर पार्टी मुखिया चौधरी अजीत सिंह का आशीर्वाद भी पा लिया है। यहाँ आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह सूर सदन में होने जा रहे सम्मेलन में हिस्सा लेने आगरा आ रहे हैं। पार्टी की ओर से जिनका यमुना एक्सप्रेस वे पर जोरदार स्वागत शहर में लगाया जाएगा। 7 सितंबर को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह आगरा में होंगे, जो सूर सदन में होने वाली पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित रालोद पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने नेता के आगमन से काफी उत्साहित हैं, जो शहर की सीमा में प्रवेश के दौरान ही अपने मुखिया का जोरदार इस्तकबाल करेंगे। सूत्रों की माने तो पार्टीजनों की योजना है कि छोटे चौधरी को यमुना एक्सप्रेस पर ही रिसीव कर लिया जाए और वहीं उनकी शानदार अगवानी का भी मन बनाया गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन का सीधा साधा एक ही एजेंडा होता है, एक ही तात्पर्य होता है कि कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में पार्टी को किस तरह मजबूत करने का एक प्रशिक्षण दिया जाए, उनसे उनके सुझाव लिए जाएं। यही लगभग कार्यकर्ता सम्मेलन में होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का यदि सम्मेलन में आना तो ये मान के चलिए कि पार्टी को आगे आने वाले समय के लिए बहुत मजबूती प्रदान कर। कई दिनों से चल रही इस कार्यक्रम की तैयारियों की कमान यूं तो खुद पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष मुंशी रामपाल संभाल रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेता और पदाधिकारीगण भी इसमें अपने सहयोग का पूरा योगदान दे रहे हैं। जानकारी तो ये भी है कि कई पुराने चेहरों का वापसी की घोषणा भी की जा सकती है।
जानकारी तो ये भी है कि कई पुराने चेहरों की वापसी की घोषणा भी की जा सकती है, जिन्होंने दिल्ली जाकर चौधरी साहब का आशीर्वाद और हरी झंडी दोनों हासिल कर ली है। बसपाइयों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी का दिनों दिन बढ़ रहा है जनाधार, जिससे प्रभावित होकर दूसरे दलों के लोग उनकी पार्टी से जुड़ने का मन बना रहे हैं। बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मलखान सिंह व्यास ने वरिष्ठ नेता चौधरी भीकम सिंह का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके पार्टी में शामिल होने के बाद से कई और नेतागण बसपा के लगातार संपर्क में है। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी पूरे प्रदेश में बेशक चुनाव हार गई हो, लेकिन आगरा में उसकी बादशाहत कायम रही, जिसने 2007 की तरह 2012 में भी हाथी की सवारी करने वाले 6 विधायकों को विधानसभा पहुंचाया था। अब एक बार विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होते ही राजनीतिक दलों और लोगों की कवायदें भी शुरू हो गई हैं, जिसमें बसपा भी पीछे नहीं है। पार्टी नेताओं की माने तो इस समय कई अन्य दलों के लोग भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने को आतुर हैं, जो लगातार बीएसपी से संपर्क बनाए हुए हैं। जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व्यास की माने तो आगरा में रालोद के मंडल अध्यक्ष रहे चौधरी भीकम सिंह के बाद से कई और भी दलों के लोग लगातार पार्टी में शामिल होने की कोशिश में हैं। संगठन में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारी सभी 9 विधानसभा में संगठन का कार्यक्रम चल रहे हैं और हर सेक्टर, हर बूथ तक हम लोग कार्यकर्ता को बना रहे हैं। हम अपने नए बूथ अध्यक्ष, नए सेक्टरों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं और फिर उनकी विधानसभा जाके समीक्षा भी हम लोग कर रहे हैं। समय पर जाके हर विधानसभा हमारे 4 कार्यक्रम लगे हुए हैं समीक्षा के, और वहाँ जाके हर व्यक्ति की, हर अपने कार्यकर्ता की अटेंडेंस होती है। और इस समय हमारी पार्टी में मेरे पास कई जगह से फोन भी आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से हम जुड़ना चाह रहे हैं और हम फलानी पार्टी में इतने दिन से कार्यरत हैं, हम फलानी पार्टी में इतने दिन से कार्यरत हैं, और उन लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं। अभी हमारे कुछ दिन पहले ही हमारी पार्टी में चौधरी भीकम सिंह जी ने भी अभी सदस्यता ली है। उससे पूर्व भी हमारी बहुजन समाज पार्टी में रहे, फिर उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली अच्छी है और बहन कुमारी मायावती से सभी लोग प्रभावित थे, तो बहन कुमारी मायावती में सब समाज आस्था रख रहा है। इस समय सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से बड़े जोर शोर से जुड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव के आसपास पार्टियां छोड़ने और शामिल होने का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से पार्टी को कितना लाभ मिलेगा, ये जरूर समझने वाली बात है। हालांकि पार्टी के नेता इस समाचार से फिलहाल उत्साहित नजर आ रहे हैं। खारे पानी की समस्या से जूझ रहा है आगरा का फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र। राजस्थान बॉर्डर से सटे होने के कारण जहां लोगों को पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सूरजपाल सिंह ने जिसके लिए आवाज उठाई है। विधायक की माने तो ऐतिहासिक क्षेत्र होने के बावजूद भी सीकरी विधानसभा शासन और प्रशासन की अनदेखी की शिकार है। हमारे फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र जहाँ 50% खाली पानी है। आने वाले समय में अगर फतेहपुर सीकरी से पानी की व्यवस्था को ऊपर जोर नहीं दिया गया तो यहाँ में सबसे बड़ी तबाही का कारण होगा। तो इसी पर हमने बंद दिया है कि फतेहपुर सीकरी को प्रायोरिटी पर रखकर केंद्र सरकार से मंत्री से मांग की है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर विशेष पानी की कोई व्यवस्था आर प्लांट लगाकर और भी व्यवस्था बनाकर काम किया जाए। तो जो भी रोड खराब है उनको तत्काल बनाया जाए। इससे देश हमारे आगरा की नहीं, प्रदेश की नहीं, देश की बदनामी होती है। ऐतिहासिक क्षेत्र पर रोड खराब मिला है तो आने वाले लोगों को, यात्रियों को भ्रमण करके जो भी लोग आते हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसी पे हमने बल दिया है। उत्तर प्रदेश दिवाकर महासभा द्वारा रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों को बच्चों को उच्च शिक्षा दिए जाने के लिए प्रेरित। उत्तर प्रदेश दिवाकर महासभा द्वारा रविवार को पंचकुला स्थित माधुर्दशी भवन में समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आगरा के साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी कक्षाओं में टॉप करने वाले समाज के मेधावी छात्र छात्राओं व समाज के वो लोग जिनकी नियुक्ति सरकारी नौकरी में हो गई है, उन्हें संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य मंच पर बुला सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आए हाथरस के सांसद राजेश दिवाकर ने यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हुई दिवाकर समाज की बेटी ज्योत्सना बंधु को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश दिवाकर महासभा संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि आज के समय में शिक्षा सबसे बड़ा धन है। जब तक समाज का हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। कार्यक्रम के दौरान दिवाकर महासभा के पदाधिकारियों ने सभी सम्मानित हुए लोगों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। विविध क्षेत्रों के साथ साथ जैसे एम टेक भी है, एम टेक को भी टॉप किया हमारे यहाँ अनुसूचित वर्ग में। इसके साथ साथ जिन बच्चों को ये मेधावी छात्र हैं
सम्मान दिया जा रहा है वो सारे ही प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हैं। तो इस समाज के माध्यम से समाज को जागृत करना और किस तरीके से ये आगे चल के हमारे समाज को एक तरह से गर्व महसूस होगा, इतने अच्छे पदों पर आसीन होंगे, इन्हीं सभी परिकल्पना को करते हुए समाज हमारा ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये हमारे दिवाकर समाज के जो मेधावी छात्र हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए किया गया है, जिससे कि समाज में जागृति पैदा होगी और जो हमारे जो लोग अशिक्षित हैं, जिनके बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है, उनको इससे एक प्रेरणा मिलेगी। और ये जो संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य भी अपने समाज में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करना है और इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ हर बच्चा शिक्षित हो, सारे लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें और वो उनकी महासभा संगठन की ओर से समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, उसका सामाजिक विकास करने के लिए शिक्षा ही एक ऐसी सीढ़ी है जिससे समाज का विकास होता है। इसलिए संगठन ने आज एक मंडलीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें आगरा के अलावा इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़ और भरतपुर, धौलपुर आदि के सभी जिलों से, इन जिलों से प्रतिभाशाली बच्चे आए हैं, जिन्होंने एक अच्छी परसेंटेज में अपनी परीक्षा पास की है। काफ़ी अच्छा है। इस तरह अगर कम्युनिटी द्वारा होता है तो बच्चे थोड़ा प्रोत्साहित होकर वो भी काम करने की इच्छा करते हैं, अब वो भी आगे बढ़ेंगे। और नए बच्चों को आप क्या कुछ देना चाहेंगे? नए बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो भी हमारे से कुछ अच्छा करें और आगे बढ़ें, हमसे आगे बढ़ें। सभी में प्रतिभा अनापना भरी हुई है, बस वो अपना खोजने की कोशिश करें। SDM के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैं अपनी सफलता का सारा श्रेय मेरी मम्मी और पापा को देना चाहती हूँ, जिन्होंने दिन रात मेरे साथ मेहनत करके मुझे इस पद के काबिल बनाया। अगर मैं इनकी बेटी नहीं होती तो शायद मैं SDM नहीं बनती। आपका यहाँ पर सम्मान हुआ है, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे सम्मान समारोह होते रहने चाहिए ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले। और एक्चुअली ये सम्मान समारोह इतना वो अगर बच्चे समझें कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सपने देखने हैं, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो ऐसे सम्मान समारोह में बच्चे आते रहेंगे। आज ने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।